नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में इलेक्शन कंप्लीट हो गया, सरकार भी बन गई और मोदी सरकार ना कहो तो एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जगह जगह जाके जो है और जिस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है कांग्रेस में कि कांग्रेस को इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी मिल जाएगा, जो 2014 में नहीं मिल पाया, 2019 में नहीं मिल पाया, लेकिन 2024 में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जो है कांग्रेस को मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं, क्या राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को मनाना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद उनको दे देना चाहिए। जो लोगों के सामने वो कहते हैं मैं मोहब्बत बांटूंगा, मैं मोहब्बत बांटूंगा, तो देखते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं कि क्या ये पार्लियामेंट में मोहब्बत बांट भी पाएंगे कि नहीं बांट पाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार है उनके पास जो सबसे बड़ी बात है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। इनको लगता है कि भाई हम तो प्राइम मिनिस्टर के लिए बने हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या चीज होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो कोई छोटा आदमी बनेगा। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। अगर राहुल गांधी को जबरदस्ती लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दे देती है कांग्रेस और वो मान भी जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन पद लेने से, लेकिन मुझे मुश्किल है, वैसे फिर भी मैं कह रहा हूं ये बहुत ही मुश्किल है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभालेंगे। लेकिन मैं कहता हूं चलो मान गए, किसी तरह से मना लिया कि बाबू बन जाओ ना, बन जाओ ना। मैंने कहना बाबू बन भी गए लीडर ऑफ अपोजिशन, तो क्या वो राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी के सामने बैठेंगे, एक चेयर पे बैठेंगे, एक रूम में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन का तो काम है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे, अमित शाह के सामने बैठे। जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पीएम मानने को आज तक तैयार नहीं है वो आदमी, वो नरेंद्र मोदी के को पीएम कैसे मानेंगे भाई। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बन जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को पीएम मानना पड़ेगा, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी अटेंडेंस। 2019 में राहुल गांधी की जो अटेंडेंस थी वो 50% थी। मतलब जो उनका घर है 24 अकबर रोड, वहाँ से पार्लियामेंट वॉकिंग डिस्टेंस में 10 मिनट की भी दूरी पे नहीं है। लेकिन भाई साहब पैदल छोड़ना चलेंगे, गाड़ी में 10 पैदल अगर 10 मिनट लग रहा है तो आप इमेजिन करिए गाड़ी में कितना टाइम लगेगा। मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता नहीं है वहाँ से। लेकिन उस आदमी के अटेंडेंस जो है ना सिर्फ 50% है। इनका जब मन करता है ये सो के उठते हैं, जब इनका मन करता है ये तब पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन में आपको जो है 100% आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी और ये मिनट मिनट पे जो आप विदेश भाग जाते हैं राहुल गांधी, वो भी नहीं भाग पाएंगे। आज मेरा मन करा भाई नहीं आज मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा, ऐसा चलेगा नहीं। अगर पार्लियामेंट है तो आपको जो पार्लियामेंट में रहना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ेगा, अमित शाह को सुनना पड़ेगा, बीजेपी के लीडर को सुनना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने आज तक कभी किसी को सुना ही नहीं, तो कहाँ से सुनेगा वो आदमी भाई। 2004 से ये लोकसभा के मेंबर बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी भी पद को नहीं संभाला। अगर इनको ग्रूम करना था, आपने प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी किताब में लिखा था कि मनमोहन की सरकार में इनको कितनी बार इंसिस्ट किया गया कि भाई आप कोई पद ले लो, कहीं पे मंत्री बन जाओ, लेकिन ये आदमी मंत्री बनने को तैयार नहीं था। मनमोहन सरकार में भी इनको जो है इनको कई बार रिक्वेस्ट करे गया, हर एक कितने कांग्रेसियों ने रिक्वेस्ट करी कि राहुल बाबा बन जाओ, कुछ तो कर लो, मंत्री बन जाओ, यहाँ ये पद संभाल लो। लेकिन इन्होंने कोई पद नहीं संभाला। क्यों? उनको भाई जो आदमी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ चुका है इस देश का, वो छोटा पद क्यों लेगा भाई। जिस आदमी को बचपन से सिखाया गया है कि तू इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है भाई, तो वो आदमी किसी दूसरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर माना नहीं, राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर माना नहीं। राहुल गांधी ने तो आपने देखा कि मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश फाड़ के फेंक दिया। ये परिवार जो है हमेशा अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मानता चला है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमेशा मानता चला है। और मैं तो कई बार अपने वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर की नौकरी कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, वो एक जॉब पे थे।
प्राइम मिनिस्टर की नौकरी कर रहे थे, और नौकरी कर रहे थे सोनिया गांधी की, नौकरी कर रहे थे राहुल गांधी की। जैसा राहुल गांधी कहते थे, जैसे सोनिया गांधी कहती थी, तो मनमोहन सिंह वैसा करते थे, तो वो नौकरी पे थे। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर की किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अगर अपनी पद की जो गरिमा को गिराया है तो मनमोहन सिंह ने जरूर गिराया। ईमानदार आदमी थे, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह जो बेईमान आदमी, नहीं, बेईमान तो वो नहीं थे, लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर की जो पद होता है उसकी गरिमा को जरूर तार 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 कर दिया था ये मनमोहन सिंह ने। लेकिन अब यही बात जो है, अब जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, राहुल गांधी उनको प्राइम मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बनेंगे? लास्ट में जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के ऐसा कौन सा भाषण है लोकसभा में जिसको सुनने के बाद आपको लगा हो कि क्या लीडर है यार ये, इसने कितनी अच्छी बात करी है। देखो, मोहब्बत की दुकान खोल लेना, आंख मार देना और इमोशनल बातें करना, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का काम नहीं है। तथ्य के साथ बात करो ना, तथ्य कहाँ है उनके पास? उन्होंने आज तक जो भी लोकसभा में बोला, ना वो पेपर लेते, ना किसी पेपर से कोट करके करते, बस बिना तथ्य के बात करते हैं। बिना तथ्य की बात अगर लोकसभा में करोगे तो हंसी का पात्र बनोगे ना। यहाँ पे देखो ना, आप नरेंद्र मोदी को देख लो, अमित शाह को देख लो, पेपर लेके जो है एक कोट करके बात करते हैं। जिस तरह से मणिपुर में जब मणिपुर की घटना घटी और राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा में अपना ही मजाक बनाया, मतलब जो मन में आया वो बोल दिया, लेकिन जब उसका जवाब अमित शाह ने दिया तो राहुल गांधी के पास कोई जवाब ही नहीं था। राहुल गांधी जो है भागते खड़े हो गए, राहुल गांधी ने बाइकआउट कर दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कांग्रेस अगर राहुल गांधी को बनाती है तो ये कांग्रेस का ब्लंडर है। लेकिन मैं फिर लास्ट में ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनेंगे। ये आदमी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं मान रहा आज की तारीख में भी, भले ही इसकी 99 सीटें आई हैं, ये अभी भी इतना सेलिब्रेशन कर रहा है। पता नहीं सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है कि 54 से तुम्हारी 99 सीटें हो गई हैं। सेलिब्रेशन किस बात का है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये सेलिब्रेशन क्यों कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा ये चुनाव सिर्फ राहुल गांधी ने झूठ की बुनियाद पे लड़ा है कि संविधान खतरे में आ जाएगा, मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ने अभी तक मुझे लगता है कोई सीरियस बात आज तक नहीं करी, और सीरियस पॉलिटिशियन इसको नहीं माना जाए। इसको कपिल शर्मा शो की तरह ही जो है कि कोई एक कलाकार मान लिया जाए जो कभी भी आता है, कभी भी मन में कभी लगता हंसा के चला गया, कभी मन में कुछ भी आया, किसी पे आरोप लगाए और भाग गया विदेश, तो इसको भागने की भी आदत है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बनते हैं राहुल गांधी तो उनको नरेंद्र मोदी का सामना करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर मानना पड़ेगा, अमित शाह से बात करनी पड़ेगी। तो वो बात करेंगे क्या? मुझे तो उम्मीद नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या ये आदमी एकदम व्यर्थ आदमी है और इस आदमी के ऊपर अगर कोई दाव लगाता है तो अपना ही नुकसान करेगा? आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए।